बसंत पंचमी मतलब कला की देवी माँ सरस्वती की आराधना का दिन। और ठीक उसके एक दिन बाद हमने खो दिया हमारी एक ऐसी कलाकार को जिनके गले में माँ सरस्वती का साक्षात वास था, लता जी। लग जा गले मेरे ख्वाबों में जो आए, धुआं चले कहाँ शुरू कहाँ खत्म। 28 सितंबर 1929 में इंदौर में जन्म हुआ हेमा मंगेशकर का। कहते हैं ना, बेटियां अक्सर अपने पापा पे जाती हैं। दीनानाथ मंगेशकर जी खुद एक मराठी म्यूजिशियन थे। लता जी सिर्फ 13 साल की थी जब उनके बाबा गुजर गए और उसके बाद मास्टर विनायक, जो नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक और मंगेशकर परिवार के काफी नजदीकी मित्र थे, उन्होंने लता जी और बाकी परिवार का ख्याल रखा। इन्होंने ही लता जी को ब्रेक दिया था एज अ सिंगर एंड एन एक्टर। लता जी 1942 में मुंबई आईं और उस्ताद अमान अली खान से उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू किया। लता मंगेशकर जी का सिंगिंग करियर कुछ गानों और कुछ कैमियो रोल्स के साथ शुरू तो हुआ, पर अभी भी उनको उस गाने की तलाश थी जो उन्हें लता से लता मंगेशकर बना दे। 1948 में म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर ने लता जी को प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी से मिलवाया, जो तब शहीद नाम की एक फिल्म बना रहे थे। शशधर ने लता जी को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि इसकी आवाज बहुत पतली है। गुलाम हैदर ने तो तभी गुस्से में कह दिया था कि एक दिन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स इस लड़की से गाना गवाने के लिए इसके पैर पड़ेंगे। और पता है, फिर ना सिर्फ डायरेक्टर्स ने बल्कि कामयाबी ने भी लता जी के कदम ऐसे चूमे कि वो लता मंगेशकर से बन गई द लेजेंडरी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। लता दीदी ने खुद कई बार गुलाम हैदर साहब को अपना गुरु बताया है। उस जमाने में सिनेमा हमारे जीवन पे इतना असर छोड़ता था कि घर में अगर बेटी हुई तो उसका नाम लता होगा, क्योंकि पापा मम्मी की फेवरेट सिंगर का जो नाम है। सचिन तेंदुलकर का नाम आपको पता है, उनके पेरेंट्स ने सचिन देव बर्मन के नाम पे रखा था। ये दीवानगी थी कलाकारों की उस समय, और कुछ ऐसा था उनका हुनर। और वैसे जैसे हर सिंगर को शुरुआत में ये सुनना पड़ता है कि यार ये तो उसकी कॉपी करती है, लता जी के लिए भी यही कहा गया कि वो फेमस सिंगर नूर जहां की तरह गाना गाती हैं, पर हर कलाकार धीमे धीमे अपना मकाम बना ही लेता है। वही इन्होंने किया। अब इसके बाद एक और छोटी सी परेशानी आई लता जी के सामने। वो महाराष्ट्रन थी और हिंदी सिनेमा के ज्यादातर लिरिसिस्ट्स उस समय उर्दू का बहुत इस्तेमाल करते थे। दिलीप साहब ने तो एक बार ये तक कह दिया था कि लता मंगेशकर का जो महाराष्ट्रन एक्सेंट है, ये उर्दू के लफ्ज ठीक से जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। और अगर उस समय के सुपरस्टार दिलीप कुमार कुछ कह रहे हैं तो उसका फर्क तो पड़ना लाजमी था। वही हुआ, फर्क तो पड़ा, पर लता जी ने इस फर्क को अपने एक्सेंट में बदलाव करके जाहिर किया। उन्होंने उर्दू सीखना शुरू किया। एंड आप सोचो तो लगता है शायद वो गुलजार की लाइन थी ना, उसकी जुबान उर्दू की तरह, आज हम लता जी को डेडिकेट कर सकते हैं। लता जी का पहला सुपरहिट गाना था आएगा आने वाला, फिल्म महल से, और उसके बाद लता जी ने पीछे मुड़ के दोबारा कभी नहीं देखा। भारत रत्न लता मंगेशकर जी इज नो मोर, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं जाते। जितना मर्जी आज के गाने सुन लो, पर जब उसे किसी खास इंसान के साथ बॉनफायर के पास बैठे होते और कुछ खास सुनना होता है तो लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, या जब थोड़ी सी उदासी छाती है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, या फिर जब किसी की आंखों से मोहब्बत हो जाए तो आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, जब प्यार में दिल जले और थोड़ी सी टीस उठे तब जिया जले जान चले नैनो तले धुआं चले, या फिर जब जिंदगी समझ न आए तब अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, या जब माँ को बच्चों की याद सताए। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, और ये गाना ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, ये शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। पंडित नेहरू ने 27 जनवरी 1963 में लता दीदी का ये गाना सुना और उनकी आंखें नम हो गईं। ये गाना 1962 में जो जवान हमारे शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि था।
लता दीदी का परचम सिर्फ रिकॉर्डिंग स्टूडियोज तक नहीं रहा। लॉर्ड्स, द मेका ऑफ क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है कि लता जी के लिए एक रिजर्व्ड गैलरी है जहां वो क्रिकेट देखा करती थी। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ऐसे ही नहीं कहा जाता उन्हें। और अब जब क्रिकेट की बात चली ही है तो राज सिंह डूंगरपुर इंडियन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा नाम। ऐसे कहा जाता है कि 10 साल से ज्यादा लता जी और राज सिंह डूंगरपुर काफी नजदीक थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, पर राज सिंह राजस्थान की रॉयल फैमिली से थे और उनके घर वालों ने लता जी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। इससे पहले भी लता जी और म्यूजिशियन भूपेन हजारिका के बीच नजदीकियों की काफी बात रही। भूपेन की एस्ट्रेंज्ड वाइफ ने कहा भी था कि भूपेन और लता जी काफी दिनों तक साथ रहे। किसी की भी निजी जिंदगी ना ही हम जज करना चाहते हैं और ना ही करनी चाहिए, पर अपने देश में एक सेलिब्रिटी अगर किसी से प्यार करता है तो इतना सीक्रेटिव क्यों रखना पड़ता है उसे? मे बी जस्ट मे बी दे डिजर्व बेटर फैंस देन अस। आज सच में एक दौर खत्म हो गया है लता दीदी के साथ। एक ऐसा दौर जिसमें ऑटो ट्यून से नहीं, दिल से गाए जाते थे गाने। एक ऐसा दौर जो आने वाली कई जनरेशन्स के लिए एक इंस्पिरेशन रहेगा। लता दीदी के बारे में और क्या कहूँ जो पहले नहीं कहा गया हो। हर अवार्ड, हर दिल पे राज करने वाली ये स्वर कोकिला विल ऑलवेज बी अलाइव इन आवर हार्ट्स और वो संगीत में हमेशा जिंदा रहेंगे।